हम ये जागरूकता के लिए काम करते हैं कि हमारे देश में सभी लोग इस बारे में जागरूक हों कि जो हमारा पर्यावरण है वो स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहना लोग समझते हैं साफ सुथरा रहना चाहिए हमारा पर्यावरण, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण जो साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो उससे क्या होगा, हम लोग भी स्वच्छ रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। यही होता है ना पर्यावरण का मतलब क्या है कि हम जहाँ भी रहते हैं, जो भी है वहाँ की जो स्थिति है, हवा की, पानी की, जमीन की, है ना, पेड़ पौधों की, है ना, पक्षी जानवर वगैरह, ये सब जो है हमारे क्या पर्यावरण के हिस्से, ये हमारे क्या सभी पर्यावरण के हिस्से होते हैं। अगर ये सब स्वस्थ होंगे, मतलब अच्छा होंगे, इनमें प्रदूषण नहीं होगा, तो क्या होगा कि ये जो है, अगर क्योंकि वो हम उपयोग कर रहे हैं ना उनको, हवा, पानी, जमीन, है ना, और ये पशु पक्षी जानवर, ये सब हमारी हेल्प करते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, तो हम उसका दूध पीते हैं। पेड़ हैं, वो अच्छे होंगे तो हमें फल या दवाइयाँ अच्छी मिलती हैं उनसे। तो हमारे ये पर्यावरण है ना, नदी बह रही है, तालाब है, इनका पानी अच्छा होगा, साफ होगा, स्वस्थ होगा, इसमें प्रदूषण नहीं होगा, तो हमारा जीवन भी स्वस्थ तरीके से चलेगा। और पेड़ भी होना चाहिए, क्योंकि पेड़ तो हमें बहुत सारी चीज देते हैं ना, ऑक्सीजन देते हैं, पता होगी तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं पेड़, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल में। तो हम लोग जो अभी ये बता रहे हैं कि हमें बचपन से ही जागरूक रहेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, हम स्वस्थ रहेंगे। मान लो हम बचपन से ही प्रदूषण में रहे, वायु प्रदूषण में रहे, पानी के हमने पानी प्रदूषण वाला पिया, और खाना भी हमें ऐसा मिला जिसमें प्रदूषण है, कोई ना कोई चीज मिली हुई है, वो हमें खाना मिला, तो हमारा बचपन से ही जीवन क्या होगा, खराब हो जाएगा। मतलब स्वस्थ हमारा जो है जीवन नहीं रहेगा। या तो हम शरीर से कमजोर होंगे, भाग दौड़ नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, या हम पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते, या हम देख नहीं सकते, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें गुस्सा आ गई, वो सहन नहीं कर पा रहे। तो हमें इस तरह से हमें जो है अपना पर्यावरण को इस तरह से स्वस्थ रखना है। जानते हो ना कि अगर धूल हो, बहुत ज्यादा धुआं हो, तो हम सांस नहीं ले पाते, तो हवा का प्रदूषण हो जाता है। पानी गंदा हो, पानी भी प्रदूषण कई तरह का होता है पानी में। एक तो गंदा पानी जो हमें दिख रहा है, एक ऐसा पानी जो हमें प्रदूषण तो है उसमें लेकिन दिख नहीं रहा। वो कौन से प्रदूषण हो जाता है पानी में, कुछ केमिकल मिल जाते हैं और कुछ धातुएं मिल जाती हैं। जैसे कोई बड़ी नदी आ रही है जिसमें गंदा पानी आ रहा है शहर का, ठीक, या कोई तालाब है उसमें पूरा गंदा पानी भरा रहता है, तो हेडपंप तो पानी जमीन से ही खींच रहा है ना, जो जा रहा है नीचे। नीचे तो ऐसा नहीं है ना कि नीचे जो है ऐसा कोई समुद्र बना हुआ है, ऐसा नहीं है। जो ऊपर से पानी जा रहा है वही पानी छन करके साफ हो करके स्वच्छ हो जाता है, और वही पानी हमें पीने को मिलता है। और नदी तालाब गंदी है, वहाँ पे वहीं कुआं है या हेडपंप है, तो उसमें जो केमिकल होगा, उसमें जो धातुएं होंगी ना, तो जो वो क्या होगा फिर उस पानी में आएंगे, लेकिन हमको दिखेगी नहीं। वो जो हमें वो प्रदूषण दिखेगा नहीं, वो सब धीरे धीरे बीमार होते हैं, क्योंकि देखेंगे नहीं रहा। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमें पानी गंदा लगा तो हम पिएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं। तो हमें इस तरह से प्रदूषण हो जाता है। इस तरह से खेती में भी हो जाता है। मान लो किसी नाले, सड़े नाले की वजह से, या तालाब में बहुत गंदगी है, उससे सिंचाई कर रहे हैं हम लोग, सब्जियां उगा रहे हैं, देखी होंगी ना तुमने, उगाते हैं ना। इधर कहीं नाला जाता है, एक आगरा से आता है बहुत गंदा है, मैं गया था एक बार, आता है ना एक नाला इधर उधर ही और इधर कहीं होके, तो गंदे पानी आता है ना उसमें, तो उसी से खेती हो रही है। तो वो भाई जब उसमें गंदगी है तो वो गंदगी जमीन में जाएगी, जमीन से कितने फसल में आएगी, फसल हम खाएंगे। मान लो बकरी या भैंस या गाय पानी पी रही है, तो वो तो पीती है ना, तुमने देखा होगा, तो पीती है तो वो पानी तो गंदा पी रही है ना, तो उसको दूध में भी तो केमिकल आएंगे। तो ये होता है प्रदूषण, और यही प्रदूषण हमको धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है, तो हमारी क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे मैडम पढ़ा रही हैं, मतलब वो चिल्ला रही हैं, पढ़ा रही हैं, वो 3 दिन से एक ही चीज पढ़ा रही हैं, लेकिन याद ही नहीं हो रहा तुमको। वो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी मजबूरी है कि तुमने बचपन से जहाँ रहे वहां पे प्लास्टिक जला जला के तापते हैं, चूल्हे में पन्नियां जलाते हैं, वहीं तुम रहते हो, सब्जी खा रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो वो तुम्हारा दिमाग कमजोर हो गया ना, उसको
याद नहीं कर पा रहा है। तो ये हम ये समझाने के लिए आते हैं। इसलिए तुम बच्चे हो, तुम्हें अभी से ध्यान देना होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो हम करें या हम कोई व्यवसाय करें तो वो भी अच्छी तरह से कर सकें। तो कमजोर हो तो कैसे कर लोगे? तो नहीं, तो इसीलिए हमें प्रदूषण से बचना है, इसी के लिए जागरूक करते हैं। तो अभी जो मैडम बताएंगे उसके बारे में, अभी हम दो चीजों के बारे में बताने आए हैं। एक जो हमारा मौसम खराब हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है समझते हैं, तो प्रदूषण के बारे में बताया। एक वो प्रदूषण जो मौसम को खराब कर रहा है, मतलब सर्दी गर्मी बारिश ये डिस्टर्ब हो गई है, संतुलन इसका बिगड़ गया है। और हवा पृथ्वी की हो गई है गर्म। तो जब हवा गर्म हो गई है तो पूरी पृथ्वी में समस्या खड़ी होगी ना। हवा गर्म हो जाएगी तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे पक्षी जानवर नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। तो हमारा जो वातावरण पूरा जो वायुमंडल था गर्म होने से जो हमारा जो मौसम का चक्र है वो खराब होता जा रहा है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी में, या जलवायु परिवर्तन। असल में जलवायु परिवर्तन सीधे नहीं होता। देखो छोटे बच्चों में बड़ी क्लासी चीज करा, पहले होती है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग होता है पृथ्वी की हवा को गर्म करना, ठीक है, ये सुनो। और ये हवा जब गर्म हो जाती है तो ये जलवायु का परिवर्तन कर देती है। जलवायु मतलब क्या है? सर्दी गर्मी बारिश, जलवायु यही होती है ना। वो गर्म हो करके फिर इसको डिस्टर्ब कर देती है। डिस्टर्ब का मतलब ये है कि जब सर्दी ठीक से पड़ना चाहिए तो सर्दी नहीं पड़ रही है, और जब सर्दी नहीं पड़ना चाहिए तब सर्दी पड़ रही है, जब बारिश होना चाहिए सही से तब बारिश नहीं हो रही है, और गर्मी पड़ रही है तो ऐसी पड़ रही है कि वो परेशान हो गए, पक्षी जानवर मरने लगे, बीमार होने लगे लोग। तो ये हमें इसका परिणाम ये आ जाता है। तो इसी के लिए है, तो दो चीजों को बताएंगे, तो उस पर तुम्हें ध्यान से सुनना है। अभी इस पर बताएंगे ये अर्थावर है, मैडम बताएंगी। तो अर्थावर में तुम्हें ये ध्यान से सुनना है कि हमें अर्थावर से क्या योगदान देना है, अभी बचपन से घर में क्या बताना है। और एक जो है मैडम बताएंगी जो प्लास्टिक पन्नी जलाते हैं घर में, उसके बारे में बताएंगी, चूल्हे वगैरह उससे कैसे होते हैं। और एक इको फ्रेंडली होली हमें कैसे बनानी है और क्या करना है हमें, हम पर्यावरण से अभी भी बचाएं तो हमें किस तरह